भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं। जब भी दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात हुए, दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देर पा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब, UAE मकाम का तयन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs में इत्तफाक हो गया है। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। खुजदार धमाके के कोयटा लाए गए जख्मियों की अयादत करेंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खुजदान में भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमले में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक खुजदान में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की खुजदार हमले की मजम्मत, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। सदर ममलिकत ने कहा कि मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। वज़ीर आज़म ने बच्चों और असातिज़ा की शहादत पर रंज व गम का इजहार किया। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन ने बर्बरियत का मुजाहरा करके मासूम बच्चों पर हमला किया। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशतगर्द अपनी अजीमत मिटाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इन बुज़दिल दहशतगर्दों से आहनी हाथ से निमटना नागुज़ीर हो चुका है। खुजदार हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। भारत जंग में अपनी शिकस्त छुपाना चाह रहा है, जबकि भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बस में 44 बच्चे सवार थे। दहशतगर्द हमेशा आसान हदफ को निशाना बनाते हैं। हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। ये किसी हुकूक की जंग नहीं, भारतीय प्रॉक्सीज हैं। बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। आज जिस दरिंदगी और जिस सोच से बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, वो किसी रंग और नस्ल में यकीन नहीं रखता। मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला किया गया। भारत फितनाल खवारिज के जरिए बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी करवा रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, खुजदार वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी ने कहा कि बच्चों को निशाना बनाना खुली जारिहत और बदतरीन दहशतगर्दी है। बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानिया APS दोहराया गया। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटा जाए। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एहसास में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी फातिहा खानी की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एहसास कौम मुसल्लह फौज खुसूसन शहदा के नाम कर दिया।
पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत की हैसियत से खित्ते में अमन का दाई है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को फिर मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा कि दोनों ममालिक के आला अस्करी अफसरान के दरमियान राबता है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में महदूद कार्रवाइयाँ की। फौजदार वाक़े के बाद ऐवान सदर में आज होने वाली खुसूसी तकरीब मुलतवी कर दी गई। खुसूसी तकरीब ऐवान सदर में सुबह 4:30 बजे मुनक़िद होनी थी। भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में दस्ता अमन मिशन पर रवाना। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान का पैगाम अमन है, इसे दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहत का रास्ता इख्तियार किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और भारत 2 एटमी ममालिक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड खित्ते में रहते हैं, सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहते हैं। ये बात दुनिया पे क्लियर हो जानी चाहिए। भारत पे तो हो चुकी है कि यानी भारत का जो एक गुमान था कि हम यहाँ के चौधरी हैं या बदमाश हैं, वो बात तो ख़त्म हो गई है। ये भी दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और एक बदमाश मुल्क है। इस दफ़ा उसने जो है पानी को उसमें डाला है, आबी जारियत कर रहा है। पाकिस्तान को ये भी उसने धमकी दी है। इन वफूद का मतलब और मकसद यही होगा कि जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो सामने रखना है। किस तरह पाकिस्तान की अफवाज बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेकर उन्होंने इस जंग को बढ़ने से रोका है। हम दस्ते में शामिल वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने गुफ्तगू में कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम से रहना चाहते हैं। भारत ने हमेशा बग़ैर सबूत इल्ज़ाम लगाए। भारत को जो घमंड था वो टूट चुका। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया इसे जंग में झोंक रहा है। भारत आबी जाहिरियत कर रहा है, पूरी दुनिया को बावर कराना है। भारत गासिब और बदमाश मुल्क है। भारत गैर जिम्मेदार रियासत है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में एहतियात का मुजाहरा किया। इसहाक डार की बीजिंग में चीन के आला हुक्काम से अहम मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से भी मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाक चीन दोस्ती, CPEC के दूसरे मरहले और तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की भी मुलाकात हुई। फ़रीक़ैन का सिफारती रवाबित बढ़ाने और मौसर राबतों पर जोर। वज़राए ख़ारजा ने सहफ़रीक़ी ताउन को इलाकाई सलामती के लिए अहम करार दिया। फ़रीक़ैन का बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि भारत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारतीय इक़दाम मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत ने बुज़दिलाना हमलों में हमारे आबी ज़खायर को निशाना बनाया। भारत ने सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की कोशिश की। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का जनीवा वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के 78वें इजलास से खिताब। कहा कि भारतीय जारिहत में मासूम बच्चों समेत शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारिहत का भरपूर जवाब दिया। आलमी बरादरी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालने पर भारत को जवाबदेह ठहराए।
गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठा निकला। सिख मजहबी रहनुमाओं ने भी तरदीद कर दी। भारतीय फौज का बयानिया सिख रहनुमाओं ने रद्द कर दिया। सिख रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने मजहबी मकामात को निशाना बनाया। गोल्डन टेम्पल की मुकद्दस हैसियत को झूठे दावों से दागदार ना करें। मोदी हुकूमत के भारतीय शहरियों पर जासूसी के बेबुनियाद इल्जामात। मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऊंचे हथकंडे जारी। गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से बगैर शवाहिद गिरफ्तारियां जारी। भारतीय शहरी शहजाद वहाब को बगैर सबूत ISI का एजेंट करार दे दिया गया। व्लॉगर जेपटी मल्होत्रा को भी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अपने ही आवाम की गिरफ्तारी मोदी सरकार की बौखलाहट को जाहिर करती है। वफाकी बजट से कबल IMF के सीनियर ओहदेदार का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। डायरेक्टर मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया जिहाद अज़हर का रवां हफ्ते दौरा मुतवक्के। IMF ओहदेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें करेंगे। IMF की जानिब से मुआहदे के तहत बजट अहदाफ को मुकर्रर करने पर जोर। IMF का मुआहदे की शराइत के मुताबिक बजट मंजूर कराने का मुतालबा, जबकि वज़ारत ख़जाना में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत। आइंदा माली साल का कुल बजट हजम 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा होने। पाकिस्तान में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पोलियो केसेस खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए। रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री बराए इंसदादे पोलियो ने लकी मरवत की 26 माह की बच्ची और बनू के 3.5 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक कर दी। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 तक जा पहुंची। अब तक खैबर पख्तूनख्वा से 5 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवां साल सिंध में 4 और पंजाब से पोलियो का 1 केस सामने आया। कराची के माड़ी में PMT चोरी की कोशिश नाकाम। एक मुलजिम यार्ड मैनेजर की फायरिंग से मारा गया, साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमान यार्ड के करीब PMT चोरी कर रहे थे। मुलजिमान ने PMT उतारकर पोल से नीचे गिराई। मुलजिमान ने यार्ड मैनेजर को देखकर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से जख्मी होने वाला मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का मीटर घुमा दिया। दिन हो या रात, कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां बिजली रहती हो साथ। बिजली ना होने से आवाम पानी की बूंद बूंद को भी तरस गए। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन शदीद गर्मी रहेगी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। मरी कलियात और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। ट्रेनें 2 जून से 4 जून के दरमियान मुख्तलिफ शहरों से चलाई जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक खुसूसी इक़दाम आवाम की सहूलत, रश में कमी और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए किया गया। इसराइल के गजा पट्टी में ताज़ा हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। अगले 48 घंटों में इमदाद ना पहुँची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। उधर यूरोपियन यूनियन ने इसराइल से ताल्लुकात पर नज़रसानी का फैसला कर लिया, जबकि बरतानिया ने इसराइल से तिजारत ख़त्म कर दी।
ट्रंप ने जदीद तरीन दफाई सिस्टम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहा कि ये निज़ाम उनकी दूसरी मुद्दत सदारत के अख्ताम तक फ़ाल हो जाएगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन मुहिम के दौरान मैंने अमरीकी अवाम से वादा किया था कि मैं एक जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाऊंगा। कनाडा भी इस दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है और अमरीका इस हवाले से कनाडा की मदद भी करेगा। पीसीबी ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मैचेस 28, 30 मई और 1 जून को लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्क्वाड में अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर ज़मान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद इरफान खान शामिल। PSL सीजन 10 इख्तामी मराहिल में दाखिल। प्ले ऑफ मरहले का आगाज आज से हो रहा है। पहले क्वालिफायर में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर में मद्दे मुकाबल होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। फाते टीम इवेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर लेगी। हारने वाली टीम को एक और मौका दिया जाएगा। एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच की फाते टीम से मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल इतवार 25 मई को लाहौर में होगा। जेनिफर लोपेज को तस्वीर शेयर करना महंगा पड़ गया। गुलकारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिकायत कुंदकान का मौक़िफ़ है कि लोपेज ने इनकी खींची गई तस्वीर जो गोल्डन ग्लोब वीकेंड के दौरान ली गई थी बग़ैर इजाज़त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाया की। तस्वीर को देखकर दीगर मद्दाहों और फैशन पेजेस ने भी बड़े पैमाने पर शेयर करके फैलाया। और टी इज़ फैंटास्टिक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन आज मनाया जा रहा है। गर्मी हो या सर्दी, चाय एक मकबूल तरीन मशरूब की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। मुल्क में चाय हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। चाय पेश करना हमारी तहजीबी रिवायात में रच बस गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।